तो हमारे सामने जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो है ये जो एलपीजी गैस होती है ना, ये एलपीजी गैस इसमें क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन भरा होता है। ठीक है, किसने सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेख थे ना, जैसे हम नोटों पर देखते हैं ना, वो तीन शेरों की जो तीन शेरों की वो होती है ना, उसमें फोटो, मतलब वो अशोक के अभिलेख है। तो उन अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जेम्स खाते खाते वो अशोक के अभिलेख पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप बस याद रखने के लिए कर सकते हैं, मतलब जेम्स खाते खाते पढ़ रहा था। और अगला है ये, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? किसके बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? तो उपगुप्त नाम था ना, इस संत के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे उपगुप्त, तो वो कुछ उपगुप्त मतलब ऊपर वाली गुप्त बातें, मतलब ऊपर वाली गुप्त बातें कुछ अशोक को बताया था, जिसके प्रभाव में आकर, मतलब ऐसी गुप्त बातें बता दी जिसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? तो आप अकबर को ऐसा मानते हैं कि ये पढ़ा लिखा होगा, मतलब इसने इतना कुछ मतलब राज और किया था। जितने भी मुगल बादशाह में सबसे महान इसको माना जाता है, लेकिन ये अशिक्षित था, अनपढ़ था, मतलब कुल मिलाकर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर था। अगला है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर जो हम देखते हैं कि सिखों का पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा है, जहाँ पर सोने का मंदिर है, सोने का नहीं, सोने का मतलब गोल्ड का मंदिर बना हुआ है, उसका जो गुरु रामदास है ना, उन्होंने स्थापना की इस शहर की। अगला है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल है ना, वो गदर पार्टी का संस्थापक था। अगला है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा ना, जो ज़रूरतमंदों को खिलाया जाता है, इनके गोल्डन टेम्पल में भी मतलब ऐसा है, वहाँ पर जो भी जाता है उसे खाना खिलाया जाता है फ्री में, जो लंगर लगाया जाता है। तो उसकी जो लंगर लगा इसने शुरू इन्होंने किया था गुरु अंगद देव ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, जितने भी आप वेद देखते हैं ना, उनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक भी है। जैसे वो वर्णमाला होते हैं ना, हिंदी की है बैस, मतलब एक बैस है, उसमें सबसे लास्ट में री आता है, गैप के पास री आता है। तो इससे आप ये कर सकते हैं लिंक कि ये सबसे लास्ट में होता है, इसलिए सबसे प्राचीन है। रे से ऋषि, और ऋषि तो हमारे थे ही प्राचीन में। है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में प्रारंभ हुई थी। अगला है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। आपको पता ही है, नालंदा को जला दिया गया था, और उससे पहले जब नालंदा थी तो यहाँ पर दूर दूर से लोग विदेशों से भी पढ़ने के लिए आते थे। तो ये अपने दौर की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी दुनिया की, यहाँ पर बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो उस समय चीन का यात्री हेनसांग भी आया था। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो हमारे खून पाया जाता है ना, उसमें जिसके ओ खून होता है ना, ओ ग्रुप का, वो सभी को खून दे सकता है। तो रक्त समूह में सर्वदाता ओ जो खून होता है वो होते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, ये तो पता ही है सबको वैसे। अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, केवल आप कुछ ना करें और सूर्य के प्रकाश में भी खड़े हो जाए ना, तो आपको विटामिन मिलता है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन डी। अगर आप सूर्य प्रकाश में कम निकले तो इस विटामिन की कमी भी आ सकती है। तो सूर्य प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है। अगला है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के मलेरिया होता है। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। अगला है, प्रकाश है, इसकी गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति भी होती है, जैसे हर चीज़ की गति होती है, प्रकाश की भी एक लिमिट होती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलता है।
तो प्रकाश की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। अगला है सूर्य, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम ये बताया था कि सूर्य है ना, इसके चक्कर लगाती है हमारी धरती। अगला है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी, जैसे हम धरती पर कहीं पर जाना होता है तो किलोमीटर की दूरी नापते हैं ना, तो प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो खगोलीय दूरी के रूप में मापी जाती है। तो इसको प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, स्वर्ण मंदिर बनाया था अमृतसर में। तो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार, जैसे इंडिया गेट है ना, वैसे चार मीनार है हैदराबाद में प्रसिद्ध। और ये कुतुब मीनार तो आपको पता ही है दिल्ली में। अगला जल्दी से, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। और इंडिया गेट तो आपको पता ही है दिल्ली में, नई दिल्ली में। वैसे ताजमहल आगरा में है। और ये जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज जो हमारी थी ना, उसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप खेलते हैं तो ध्यान से खेलना, फोकस के साथ खेलना पड़ता है। तो मेजर ध्यानचंद, तो वो ध्यान के साथ खेलता था। तो इसे आप याद रख सकते हैं, तो इसके नाम से खेल दिवस मनाया जाता है।